आइए बाबू देखते हैं ये आज के क्लास में लास्ट टॉपिक क्या आ गया। लास्ट टॉपिक क्या आ गया, ये इधर ये नाइदर दे दिया और इधर ये नन। तो बउआ जो अर्थ नाइदर का वही अर्थ नन का भी ना। नाइदर का कोई भी नहीं, इस नन का अर्थ भी कोई भी नहीं। नाइदर कोई भी नहीं या कोई नहीं, नन भी कोई भी नहीं कोई नहीं। ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन। अब सवाल की प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन, तो उसी तरह जान लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम। ये भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, हमको मतलब नहीं। अब क्या आपको याद क्या रखना है, ये नाइदर कोई भी नहीं, नन भी कोई भी नहीं, ये भी प्रोनाउन ये भी प्रोनाउन। अब आपके एग्जाम का जो नेचर है, आपके एग्जाम में इसके यूज पे क्वेश्चन देता है। कहां पे ये नाइदर आएगा, कहां पे ये नन आएगा, आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन देगा। तो बउआ बस एक बात याद रखना है, जब संख्या दो हो, दो क्या, तो दो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, क्या हो, जानवर हो। जब दो व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर हो, उसके बीच में से कोई नहीं बताना हो। जैसे ये राजेश है, उधर वो राजू है, हम कहेंगे दोनों में से कोई नहीं काम किया। तो जब संख्या दो रहे उसमें से बताना हो कोई भी नहीं, तो किसका प्रयोग, नाइदर का प्रयोग, नाइदर का प्रयोग। और ये क्या, जब संख्या, बस एक लाइन का बात, जब संख्या क्या मोर देन टू, मतलब क्या 3, 4, 5, 6 ये जहां तक जा सके, क्या चीज, फिर वही बात, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, क्या हो, जानवर हो। कहता है दो से अधिक रहे, अब 4 आदमी हैं, अब उसमें से हमको बताना हो कोई भी काम नहीं किया, तब वहां पे ये नन वाली बात। जैसे हमने कहा नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। बहुआ टू आया, अब कहता है इन दो लड़कियों में से कोई भी नहीं। तो जब ये संख्या 2 आ गया तो किसका प्रयोग, नाइदर की नन, तो नाइदर न, तो नाइदर का प्रयोग है सही। एक और बात, नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स, ये गर्ल्स प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या, नाइदर के साथ वर्ब हमेशा सिंगल वाली बात, ये एडिशनल बात। चलो फिर यहीं पे हमने दे दिया क्या, नन ऑफ हिज 4 sons looked after him। अब 4 दे दिया, उसके 4 बेटों में से कोई भी नहीं उसका देखभाल किया, उसे देखा। अब 4 sons, जब ये 4, तो किसका प्रयोग, ये नन का प्रयोग, तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपके एग्जाम में करेगा क्या, तो जानबूझ के थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, ये बदल देगा। देखिए ना दे दिया, जैसे मान लो ऐसे दे दिया, वो दे दिया नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। अब देखो ना, ये 2 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 2 दे दिया। जब 2 दिया तब बोलो बोलो नन का प्रयोग होगा, ये सही की गलत, तो बहुआ ये गलत ना। जब ये 2 आया तो किसका प्रयोग होगा, बोलो बोलो किसका प्रयोग, नाइदर का प्रयोग ना। तो कैमरा इसी तरह बदल के दे देगा। तो जब संख्या 2 तो नाइदर, जब संख्या 2 से अधिक तो नन। अब एक जानवर इतना शातिर है कि दिया क्या, सोच के बताना, वो दे दिया, यहां पे दे दिया, सोच के बताना, नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज वेंट देयर टू डू दिस वर्क। कहता नाइदर ऑफ द बॉयज वेंट देयर टू डू दिस वर्क। अब ध्यान से बॉयज दे दिया,
अब संख्या 2 रहता तब नाइदर, 2 से अधिक रहता तो नन। अब तो इसलिए बॉयज दिया तो संख्या थोड़ी पता चला। अब बोलो नाइदर की नन। तो बउआ ध्यान रखना, जब वाक्य में संख्या नहीं दे, संख्या नहीं ना दिया, तो जब संख्या नहीं देगा तो याद रखना ये नाइदर भी सही, अगर यहाँ पे नन रहता तो ये भी सही। अब मन में सवाल की ऐसा क्यों सर? तो बउआ आपके अंग्रेजी में काउंटिंग जो होगा वो 1 और 1 से अधिक। जब हम बोले बॉय मतलब एक को लड़का है, जब हम बोले बॉय ये दर्शाता है क्या? 1 से अधिक। अब 1 से अधिक का मतलब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यहां पे अब इतना सारा लड़का, तो ये बॉय दर्शाता है। 2 लड़का है तब भी बॉय, 4 है तब भी बॉय, 10,000 है, ये 10,000 है तब भी बॉय। मतलब बॉय तो सिर्फ 1 लड़का, बॉय तो 2 लड़का है तब भी बॉय ही होगा, 3 है तब भी बॉय, 4 है तब भी बॉय। अब यहाँ पे जब बॉय आया तो ये 2 लड़का भी हो सकता है और 2 से अधिक भी हो सकता है। तो जब संख्या नहीं रहेगा तो क्या नाइदर भी सही होगा और नन भी सही रहेगा। क्लियर है? आपको ध्यान क्या रखना है, जब संख्या 2 तो नाइदर का प्रयोग, जब 2 से अधिक तो नन का प्रयोग, जब संख्या पता नहीं तो नाइदर भी सही और नन भी सही। अब देखते हैं इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देता है। आइए बाबू देखते हैं अब ये क्वेश्चन क्या कहता है। जब कंसेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन तो चुटकी में बन जाएगा। आइए फिर देखते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आगे आप सरसरी निगाह से हमेशा देखें कि आपके स्तर का कोई बात है कि नहीं। हम देखना शुरू किए, जैसे इधर से हम आगे बढ़े हमको नाइदर पे नजर पड़ा, तो जब ये नाइदर या नन पे नजर पड़े हम आगे के खंड में देखेंगे ये क्या कहते हैं, नाइदर ऑफ द 5। अब जब ये 5 आया, जब ये संख्या 2 से 5 आ गया ना, तो 5 आया तो ये नाइदर का प्रयोग होगा तो कभी भी नहीं, मतलब ये पार्ट गलत है। आंसर क्या होगा? ए। अब क्या सर आगे देखेंगे तो ना, एक क्वेश्चन में 2 गलती संभव ही नहीं। आंसर मेरा क्या चला गया? ए। अब अगर सही करना होगा इस नाइदर के जगह पे क्या हो जाएगा? नन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या चला गया बउआ? तो आंसर ए चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हम यहां पे देखना शुरू किए, फिर हमको नाइदर पे नजर पड़ेगा। नाइदर ऑफ देम सेंट हिज पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। बउआ देखो ना, नाइदर ऑफ देम, यहाँ पे कोई संख्या पता चल रहा है तो हम क्या बोले हैं, जब संख्या पता नहीं रहेगा तो नाइदर भी सही जाएगा और नन भी सही होगा। जब संख्या नहीं तो ये नाइदर भी सही, अगर यहाँ पे नन रहता तो ये नन भी सही होता। मतलब ये बात बिल्कुल सही। हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ये नो एरर ए। तो डिटेक्शन ऑफ एरर में एक आंसर नो एरर भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या चला गया? नो एरर, ऑप्शन ई चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बउआ 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है? चलिए आप अपना आंसर करिए भाई। अब क्या, अब तो बन ही जाएगा। नन ऑफ दिस 2 प्रिंसिपल। जब ये 2 आया तो बउआ जब 2 आया तो 2 के लिए कभी नन होगा नहीं। जब संख्या दे दिया 2 तो क्या होगा? ये नाइदर ना। आंसर मेरा क्या जाएगा? ए। आंसर सिर्फ में क्या रंगा जाएगा? ए। तो 3 का आंसर क्या चला गया? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में अपना। नाइदर ऑफ द 2 पिक्चर्स। जब ये 2 आया तो बउआ 2 के लिए तो नाइदर का प्रयोग बिल्कुल सही ना। जब संख्या 2 तो नाइदर तो सही है, मतलब ये खंड बिल्कुल सही है। अब क्या यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या चला जाएगा? तो ये नो एरर डी चला जाएगा। डी आंसर सेट में क्या रखना जाएगा? ये डी रखना जाएगा। क्लियर ये बात? तो चलिए